बच्चों, हमने लेसन 2 इंग्लिश में पढ़ा था और मैं अब इसकी एक्टिविटी करा रही हूँ। ठीक है ना? देखिए, एक्टिविटी 1, इसका बी देखिए, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। मैच करना यानी मिलान करो द नेम्स, नाम का, विद द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स से नाम का मिलान कीजिए। ठीक है? नंबर 1 है कुंभक, रेचक और पूरक। पूरक किसे कहते हैं बच्चों? अंदर श्वास लेना, ब्रीद इन। और रेचक कहते हैं ब्रीद आउट, श्वास बाहर छोड़ना। और कुंभक कहते हैं श्वास को रोकना। ठीक है ना? तो कुंभक जो है श्वास रोकने की प्रक्रिया है, इसको इससे मिलाइए। पूरक यानी श्वास अंदर लेना, इसको इससे मिलाइए। और रेचक यानी श्वास बाहर छोड़ना, इसको इससे मिलाइए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स। सत्य के लिए टी लिखिए और असत्य के लिए, फॉल्स यानी असत्य के लिए कैपिटल एफ लिखिए इन स्टेटमेंट्स के लिए। नंबर 1, शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। हिंदी करिए। शिवम वेंट टू द पार्क, शिवम पार्क गया, विद राजू, राजू के साथ, वन डे एक दिन, यानी एक दिन शिवम राजू के साथ पार्क गया। बच्चों, शिवम नितिन के साथ गया था, राजू के साथ नहीं गया था, तो ये क्या होगा? फॉल्स। कैपिटल एफ लिखिए अपनी बुक्स में पेंसिल से। 2 देखिए, दे सॉ सम पीपल, दे सॉ उन्होंने देखा, सम पीपल कुछ लोगों को, मेकिंग पोस्टर्स, पोस्टर्स बनाते हुए, इन द मिडल ऑफ द पार्क। दे सॉ यानी उन्होंने देखा, सम पीपल कुछ लोगों को, मेकिंग पोस्टर्स, पोस्टर्स बनाते हुए, इन द मिडल ऑफ द पार्क बगीचे के बीच में, यानी बगीचे के बीच में उन्होंने कुछ लोगों को पोस्टर्स बनाते हुए देखा। तो बच्चों, वो पोस्टर्स नहीं बना रहे थे, पोजेस बना रहे थे, मुद्राएं बना रहे थे, तो ये क्या है? फॉल्स है। एफ लिखिए कैपिटल। ठीक है? 3 देखिए, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। कंट्रोल करना एंड एक्सटेंशन यानी फैलाना, और कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करना। तो नियंत्रण और फैलाना यानी विस्तार करना ऑफ ब्रीथ, सांस का, इज कॉल्ड प्राणायाम, प्राणायाम कहलाता है। बच्चों, ये क्या है? ट्रू है। टी भरिए कैपिटल। 4 देखिए, प्राणायाम इंक्रीजेस आर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारी हार्ट रेट को, हृदय की गति को बढ़ाता है। तो ये क्या है? फॉल्स। प्राणायाम हमारी हृदय की जो गति होती है उसे स्लो करता है, बढ़ाता नहीं है, स्लो करता है, धीमा करता है, तो ये फॉल्स होगा। कैपिटल एफ भरिए अपनी बुक में। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। शाम का समय प्राणायाम करने का बेस्ट टाइम होता है, सबसे अच्छा समय होता है। बच्चों, प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय मॉर्निंग का होता है, क्योंकि इस वक्त हमारा पेट खाली होता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। कैपिटल एफ भरिए बुक्स में। 6 देखिए, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक सांस को रोकने का प्रोसेस होता है। तो ये बच्चों सही है, ट्रू है। अभी करा था ना हमने यहाँ फोटो में। कैपिटल टी। अगर आप कहीं पीछे रह गए हो तो वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में पढ़ लीजिए। चलिए एक्टिविटी 2 पर चलते हैं। इसका ए है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग यानी खाली दी हुए, लेटर्स यानी अक्षरों को फिल करिए यानी भरिए।
टू कंप्लीट द वर्ड्स, शब्दों को पूरा करने के लिए, गिवन बिलो, बिलो यानी नीचे, और गिवन यानी दिए हुए, यानी नीचे दिए हुए शब्दों को पूरा करने के लिए लेटर्स यानी अक्षरों को, मिसिंग लेटर्स को, खाली अक्षरों को भरिए। ये वर्ड है देखिए NSTRL, तो ये वर्ड है नॉस्ट्रिल। बोलिए मुंह से नॉस्ट्रिल, नॉस NOS ओ भरिए, ट्रिल TRIL बोल के भरिए, ट्रिल TRIL ट्रिल, तो ओ और आई आएगा। दूसरा वर्ड आप ध्यान से देखिए, ये होगा ब्रीद, BREA, ई और ए भरिए, THE, ई भरिए, ब्रीद। थर्ड वन है थाई, THIGH, ये आपके मीनिंगों में लिखा है मैंने, आई आएगा, थाई यानी जांग। चौथा है थंब, अंगूठा, THUMB, थंब यानी अंगूठा, यू आएगा। 5 नंबर है एंकल, एंकल यानी टखना, पैर के नीचे की तरफ छोटी हड्डी होती है साइड में, उसे कहते हैं टखना, ANK, के आएगा, KLE। 6 है रिलीज, RELEA, और ऐसी, तो यहाँ ई और एल के बाद आएगा ई। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, राइट लगा लीजिए। ये एक्टिविटी 1 है ना इस पेज पर, उसका सी आपको कॉपी में करना है, लगाते जाइए, मैं कराते जाऊंगी, वैसे वैसे बताते जाऊंगी। और एक्टिविटी 2 का ए करना है। ये देखिए मैं लगा चुकी हूँ एक्टिविटी 2 पे भी और ए पे भी, और ऊपर ये सी पे भी। आपको सेकंड लेसन के मीनिंग के बाद मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है। राइट लगा लीजिए बुक में, पेज पलटिए सब बच्चे। बी देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करिए। कुंभक इज, कुंभक है, रेचक इज, रेचक है, पूरक इज, पूरक है। फर्स्ट है कुंभक इज, कुंभक क्या होती है, सांस को रोके रखना। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, द प्रोसेस, लिखिए बुक में ही लिखिए, द PRO CESS ऑफ होल्डिंग, HOLD, होल्ड में, मेरे साथ साथ चलिए, ING लग जाएगा तो होल्डिंग। ब्रीद, BREATH, फुल स्टॉप। ठीक है, तो बच्चों कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, ये वर्ड ब्रेथ है बच्चों, ठीक है ना, सांस को रोकने की प्रक्रिया, प्रोसेस जो है प्रक्रिया, कुंभक कहलाती है। अब सेकंड है रेचक इज, रेचक क्या होता है, सांस को बाहर निकालना, ब्रीदिंग आउट, तो ये होगा द प्रोसेस, ऐसा कैसे लिखिए ऊपर से देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, BREATH, ब्रेथ है ना, उसमें इंग लग जाएगा, ब्रीदिंग आउट, और फुल स्टॉप लगाइए। रेचक का अर्थ होता है श्वास बाहर निकालना। और तीसरा है पूरक इज, पूरक है, पूरक क्या होता है, सांस अंदर लेना, द प्रोसेस, ऊपर से देख के लिखिए, ऑफ ब्रीदिंग इन, यहां से देख के लिखिए, इन, फुल स्टॉप। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, सांस अंदर लेना। ठीक है बच्चों, ये कॉपी में नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। चलिए बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट, और। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करिए, एंड यानी और, बट यानी लेकिन, और का मतलब होता है या, और
लेकिन या लगा करके यूज करके इन वाक्यों को पूरा करना है। देखिए बच्चों, वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए, डैश द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। तो हम क्या कहेंगे, हम स्टेशन गए लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, तो आएगा बट। अगर हम एंड लगाते हम स्टेशन गए और ट्रेन जा चुकी थी तो वो सही नहीं होगा, या हम स्टेशन गए या ट्रेन जा चुकी थी वो भी सही नहीं होगा, तो आएगा बट। हम स्टेशन गए लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, तो भरिए बट। मोस्ट पीपल वर्क इन डे, अधिकतर लोग दिन में काम करते हैं, डैश खालिस्तान स्लीप एट नाइट, और रात को सोते हैं। यानी अधिकांश लोग दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं। और को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। वरी एंड। कोई भी बच्चा पीछे रह जाए तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और फिर आगे वीडियो को बढ़ाएं। ठीक है बच्चों। 3 देखिए, द बस वॉज क्राउडेड, बस क्राउड में भीड़ होती है, वॉज क्राउडेड यानी बहुत भीड़ थी, भीड़ से मतलब बस में बहुत भीड़ थी। एंड आई मैनेज्ड टू गेट इन, और मैंने गेट इन अंदर जाने का मैनेज किया। तो यहाँ क्या आएगा, और आएगा या बट आएगा। तो बस में बहुत भीड़ थी और मैंने अंदर जाने मैनेज किया, या दूसरा होगा बस में बहुत भीड़ थी या मैंने अंदर जाने को मैनेज किया, या तीसरा होगा बस में बहुत भीड़ थी लेकिन मैंने अंदर जाने को मैनेज किया। तो क्या आएगा यहाँ पे, बट, लेकिन। फोर देखिए, ऑन अ वार्म समर डे, एक गर्मी के एक दिन, विल यू वियर अ ब्लैक शर्ट डैश अ वाइट शर्ट, आप एक काली शर्ट पहनेंगे या सफेद शर्ट। तो या के लिए क्या आएगा, और मीन्स होता है या। चलिए 5 देखिए, आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर, बाय मीन्स खरीदना चाहता था, वॉन्टेड चाहता था, डैश डिडंट हैव इनफ मनी, इनफ मनी पर्याप्त पैसा, डिड नॉट हैव नहीं था। तो ये क्या आएगा, मैं न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था। लेकिन के लिए क्या आएगा, बट। वी वेंट होम, हम घर गए, डैश प्लेड कबड्डी, हम घर गए और कबड्डी खेली। तो और के इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। इनकी हिंदी करिए बच्चों और आ जाएगा आपको। 7 देखिए, माई ग्रैंड मदर इज 80 years old डैश हर आइज आर स्टिल शार्प, मेरी दादी माँ 80 साल की हैं लेकिन उनकी आंखें स्टिल मीन्स अभी तक, शार्प यानी तेज, अभी तक तेज हैं। मेरी दादी 80 साल की हैं और उनकी आंखें तेज हैं, ये तो गलत हो जाएगा। या मेरी दादी 80 साल की हैं या उनकी आंखें तेज हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरी दादी 80 साल की हैं लेकिन के लिए आएगा बट, लेकिन उनकी आंखें अभी तक शार्प हैं, तेज हैं, तो बट आएगा। अगला देखिए, आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, लेकिन के लिए आएगा बट। 9 देखिए, विल यू टेक मिल्क डैश लस्सी, आप दूध लेंगे या लस्सी। तो या के लिए आएगा और।
ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी जो 3 है उसका आपको 2 नंबर, इस पे राइट लगाइए, ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ आपके मीनिंग सेकेंड लेसन के खत्म हुए हैं, मैं कॉपी में दिखा रही हूँ, उसके नेक्स्ट पेज पे लेसन 2 डाल के एक्टिविटी 1 और उसका सी डाल के ट्रू फॉल्स करने हैं आपको। ठीक है ना, ये पूरे। उसके बाद आपको ये एक्टिविटी 2 डाल करके ये पूरी लाइन फिल इन द मिसिंग लेटर्स वाले लिख के ये करने हैं, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। और उसके बाद एक्टिविटी 3 यहाँ से डालना है, एक्टिविटी 3 ये रही। और उसके बाद आपको ये करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ से यहाँ तक किताब में से करने हैं कॉपी के अंदर, क्वेश्चन आंसर और मीनिंग की कॉपी में। ठीक है बच्चों।